नर्मदे हर। मैं दासम दास, गुरु महाराज का दिया हुआ एक छोटा सा नाम बाबा रामदास और गुरु महाराज का नाम राम लखन दास जी। मैं दिगंबर अखाड़े से रामानंदी संप्रदाय। तो आज हमारे साथ माँ नर्मदा के परम भक्त नर्मदा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं श्री नारायण श्याम भाव चिट्टे अन्ना जी नासिक से हैं। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि नारायण दादा चिट्टे ने एक बहुत ही ऐसा धार्मिक कार्य कोई अगर करता है तो हृदय से आत्मा से सभी साधु संत आशीर्वाद देते हैं। मैं इस इनके सराहनीय कार्य के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए मैं इन्हें दिल से साधुवाद देता हूँ। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं माँ नर्मदा सेवा आश्रम, माँ नर्मदा सेवा आश्रम ये दक्षिण तट पर स्थित है। दक्षिण तट और तहसील राजपीपला, गांव सेहराव, जिला नर्मदा, गुजरात। तो इस आश्रम को नारायण दादा ने जो बनाया है माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए, तो अभी ये आश्रम नया बना है। लगभग इसको शुरू हुए 6 महीने ही हुए हैं, पर ये मैया के बिल्कुल किनारे पे है, दक्षिण तट पर है। और नर्मदा परिक्रमा वासियों की यहाँ बहुत अच्छी सेवा होती है। बाल भोग की सेवा हो, भोजन प्रसादी की सेवा हो, रुकने की व्यवस्था हो, सभी प्रकार की साधु संतों की, भक्तों की जो आश्रम में सेवा होनी चाहिए वो बहुत ही निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा होती है। तो दादा का ऐसा विचार रहा है और समय समय पर यहाँ एकादशी हो, अमावस्या हो, और जैसे कि आज कार्तिक पूर्णिमा है तो दादाजी ने यहाँ कन्या भोजन का, कन्या पूजन का भी प्रोग्राम रखा है, भंडारे का प्रोग्राम रखा है, सभी भक्तों को आमंत्रण दिया है। तो समय समय पे चाहे वो नर्मदा जयंती हो या कोई विशेष प्रोग्राम हो, यहाँ हमेशा होते रहते हैं। अभी पिछले दिनों ही संत ज्ञानेश्वर मावली पारायण का भी पाठ रखा गया था। तो यहाँ भक्त आते रहते हैं और बहुत ही अच्छे धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इस आश्रम के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत ही सुंदर स्थान पर बनाया है, बहुत ही शांति वातावरण है यहाँ का। और अभी दादाजी जैसा कि बता रहे थे कि अभी इस आश्रम में हम 27 नक्षत्र वाटिका भी लगाने का प्रयास करेंगे, अगर माँ की कृपा हुई तो। ये सब समदा क्षमा पुण्या वसुधायाम वर्णान्यने नान्या देवी भूमिमय तले शिवलली जटा शंकरी वेद गंगा नर्मदा हूँ पट स्वाहा। ये जो माँ नर्मदा की परिक्रमा है आज से नहीं, आदिकाल से चली आ रही है। और मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन आता है। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि हे धर्मराज, ये जो माँ नर्मदा है, नान्या देवी भूमिमय तले शिवलली जटा शंकरी वेद गंगा नर्मदा हूँ स्वाहा। ये जो माँ नर्मदा की परिक्रमा है आज से नहीं, आदिकाल से चली आ रही है। और मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन आता है। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि हे धर्मराज, जैसा कि आपने पूछा कि नर्मदा परिक्रमा क्यों करना चाहिए, तो परिक्रमा क्या है? किसी भी देवी देवता के दर्शन करने से ज़्यादा पुण्य फल परिक्रमा का होता है। किस देवी देवता की कितनी और कैसे परिक्रमा करनी है, विष्णु पुराण के 5वें अध्याय में लिखा है। परिक्रमा अगर कोई माँ नर्मदा की परिक्रमा जीवन काल में एक बार कर लेता है, पर वो परिक्रमा कर ले, अगर समर्पण भाव से कर ले। हाथ खड़े क्यों किए जाते हैं? हर हर नर्मदे कहने का मतलब अपने शरीर का, अपने तन का सिर्फ समर्पण करना है और माँ को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास नारियल नहीं होगा तो भी चलेगा, अगरबत्ती नहीं होगी तो भी चलेगा, पूजा का सामान नहीं होगा तो भी चलेगा। आप सिर्फ माँ के सामने हाथ खड़े कर दो, हर हर नर्मदे, यानी पूर्ण समर्पण करके अगर जीवन काल में कोई एक बार परिक्रमा कर लेता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस भवसागर से पार होने का इससे सबसे सरल और सुगम कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। जैसा कि आपने पूछा कि सबसे पहली परिक्रमा किसने की, तो माँ नर्मदा का स्कंद पुराण के रेवा खंड में बहुत ही अच्छा हमारे सभी धर्म ग्रंथ वेद व्यास महाराज ने लिखे हैं। तो माँ नर्मदा का जो
वर्णन है स्कंद पुराण के रेवा खंड में, चाहे वो मार्कांडे पुराण हो, चाहे वो मत्स्य पुराण हो और चाहे वो शिव महापुराण हो, सभी जगह, चाहे वो वायु पुराण हो, सभी जगह मिलता है। तो सबसे पहले परिक्रमा ऋषि मार्कांडे ने की। ऋषि मार्कांडे ने आदिकाल से ये परिक्रमा चली आ रही है। जो ऋषि मार्कांडे ने परिक्रमा की, वहाँ से माँ नर्मदा की परिक्रमा की शुरुआत हुई। इसके बाद बड़े बड़े संत, विलक्षण साधु संत, और आजकल तो भारत देश से नहीं, किसी राज्य से नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, और यहाँ तक कि विदेशों से आकर के, कनाडा और अमेरिका से आकर के भक्त माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास हुआ है, साधु संतों से ज्ञान हुआ है कि जो भी जीवन काल में एक बार अगर माँ नर्मदा की परिक्रमा कर लेता है तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।